हे गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम अपने स्थावर विष सीरीज के कार्डियक पॉइजन के फोर्थ पॉइजन दैट इज़ द टोबैको के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने विष सीरीज में वत्सनाभ, करवीर और डिजिटालिस के बारे में बात कर ली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे फोर्थ विष टोबैको के बारे में, जिसमें हम जो भी उसके एंसियाइज्म के टॉपिक्स है, जैसे कि उसके इंट्रोडक्शन, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसके टॉक्सिक पार्ट, टॉक्सिक प्रिंसिपल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, fatal dose and fatal period, and the signs and symptoms, management, PM appearance, medical legal aspect, therapeutic dose and formulation। मतलब कि जिस एस्पेक्ट में हमें क्या है एग्जाम में यूनिवर्सिटी में आंसर लिखने हैं, उस एस्पेक्ट में टोटली उसी पॉइंट के थ्रू हम क्या करेंगे, टोबैको के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोबैको में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टोबैको की टोबैको के क्या क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है दैट इज द बोटेनिकल नेम निकोटिना टोबैकम। ठीक है, निकोटिना टोबैकम ये क्या है, बेसिकली बोटेनिकल नेम ऑफ टोबैको है। फैमिली से बेसिकली ये क्या है, सेलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और जो टोबैको है उसका कुल आता है दैट इज द कंटकारी कुल। टाइप ऑफ पॉइजन की बात करें तो बेसिकली जो टोबैको है ये क्या है, कार्डियक पॉइजन है। मतलब कि इसका जो मेन इफेक्ट देखने को मिलता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, कार्डियक पे देखने को मिलता है। हिंदी नेम की बात करें तो बेसिकली हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, तंबाकू कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, तंबाकू। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास टोबैको पॉइजन जो है, जो टोबैको है उसका प्लांट है, ये इस तरह से देखने को मिलते हैं इसके प्लांट्स, जिसका कल्टीवेशन किया जाता है फॉर द वेरियस पर्पसेस। टोबैको में हम आगे बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, गुच्छ पुष्प भी बोला जाता है, क्योंकि इसके जो फूल रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं, वो कैसे होते हैं, एक गुच्छ में आते हैं। मतलब एक अंगूर के गुच्छा होते हैं, वैसे ही इसके भी फूल आते हैं, पुष्प आते हैं, इसलिए इसको गुच्छ फल कहा जाता है। कलंज भी इनको कहा जाता है एंड तमाल, इस नाम से क्या होता है हम टोबैको को जानते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं कि मॉर्फोलॉजी में किस तरह से दिखता है टोबैको। तो बेसिकली इसके स्टेम कैसे होता है, इरेक्ट होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं एंड हेयरी होते हैं। ये कैसा होता है, बेसिकली इरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है एंड यहाँ पे हेयरी होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे हेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एंड कैन रीच अप टू 2 मीटर्स इन हाइट। कितना होता है, 2 मीटर हाइट में होता है। बेसिकली ये भी किस में आता है, हर्ब या सब्स में आते हैं। लिव्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये लार्ज होते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि इनके लिव्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही लार्ज रहते हैं एज कम्पेयर टू द अदर प्लांट्स के लिव्स। एंड ये अल्टरनेट रहता है, बेसिकली अल्टरनेट मैनर में एक के बाद एक क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट बोला सिंपल एंड द लैंसोलेट होने के साथ साथ विद द स्मूथ और द स्लाइटली वेवी मार्जिन। इनका जो मार्जिन होता है कैसा होता है, स्लाइटली वेवी होता है। यहाँ पे देख सकते हो कि स्लाइटली वेवी मार्जिन देखने को मिलता है। साथ ही साथ सेसाइल ऑन द अपर स्टेम होते हैं। फ्लावर्स की बात करते हैं तो बेसिकली ट्यूबुलर होते हैं इनके फ्लावर्स। ये जो फ्लावर्स ये कैसे होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होते हैं एंड ये बाइसेक्सुअल प्लांट देखने को मिलते हैं, फ्लावर्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे यूजुअली ये कैसे होता है, पिंक या व्हाइट कलर में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो 5 पेटल्स है ये सब कैसे रहते हैं, फ्यूज रहते हैं। यहाँ पे भी इमेज में देख सकते हो कि जो 5 पेटल्स है ये एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, फ्यूज रहते हैं। तो इस तरह से इसके फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी देखने को मिलते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो बेसिकली फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल रहते हैं, जिसमें न्यूमरस सीड्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे जो फ्रूट्स है इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स रहता है और इसके अंदर नंबर ऑफ सीड्स खाए जाते हैं। रूट्स की बात करते हैं तो इनकी फाइब्रस रूट सिस्टम होती है एंड जो सीड होता है ये स्मॉल होता है, ब्राउन होता है एंड राउंड होता है। इनके सीड कैसे होते हैं, स्मॉल, ब्राउन और राउंड देखने को मिलता है। तो इस तरह से इनके मॉर्फोलॉजी रहती है। टोबैको के टॉक्सिक पार्ट की बात करते हैं तो बेसिकली टॉक्सिक पार्ट में लीव्स बोला जाता है कि लीव्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ जगह पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो पके हुए बीज है उनको छोड़कर जो सभी पौधे के हिस्से रहते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, बीजशैले पाए जाते हैं। वहाँ पे टॉक्सिक प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे टॉक्सिक प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली सेरेब्रिन जो कि अल्कलॉइड टॉक्सिन है, निकोटीन एंड द नॉर निकोटीन, ये सारे एक्टिव प्रिंसिपल पाए जाते हैं जो कि बेसिकली आफ्टर द कंजप्शन हमारे बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं। सूखे पत्तों में क्या बोला गया कि 1 से 8% तक क्या होता है, निकोटीन हमें प्राप्त होता है सूखे पत्तों से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि अगर किसी पर्सन ने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है टोबैको को, तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली उसके बॉडी में क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। तो क्या बोला है कि जो टोबैको का एक्टिव कंपाउंड जो कि निकोटीन होता है, ये किसके साथ बाइंड कर लेता है, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इन द ब्रेन। तो जो निकोटीन है किससे बाइंड कर देता है, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन जो कि पाए जाते हैं इन द ब्रेन।
अब ये क्या करते हैं बेसिकली, ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक द डोपामिन लीडिंग टू द इंक्रीज्ड अलर्टनेस एंड प्लेजर बट ऑल्सो द एडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जब हम टोबैको च्यू करते हैं या किसी ने टोबैको च्यू किया है तो यहाँ पे जो निकोटीन होता है वो निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो कि ब्रेन में होता है उसके साथ क्या करता है, बाइंड करता है। और यहाँ पे बाइंड करने के बाद वहां से वो क्या रिलीज करवाता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमें प्लेजर या अलर्टनेस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कुछ समय के लिए पर्सन को अच्छा फील होता है। इसी कारण इसका क्या हो जाता है, धीरे धीरे एडिक्शन देखने को मिलता है विद इन द पर्सन। बात करते हैं इसके फैटल डोज की, तो जो निकोटीन है अगर उसका कंजप्शन हो रहा है तो दैट कैन बी फैटल विद इन द 60 to 100 mg ऑफ डोज। एंड जो टोबैको है वो अबाउट 15 to 30 ग्राम ऑफ अगर कंज्यूम किया जा रहा है तो ऐसे में ये कैसा हो सकता है, फैटल साबित हो सकता है। फैटल पीरियड की बात करते हैं तो अबाउट 5 to 15 मिनट में इसके जो इफेक्ट है पर्सन में देखने को मिलते हैं। साइंस सिम्टम्स की बात करते हैं तो आफ्टर द कंजम्पशन वहां पे जो पर्सन है उसको नोजिया एंड वोमिटिंग फीलिंग्स आ सकती है। यहाँ पे एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, पहला मतलब कि जो स्किन कलरेशन है वो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, स्वेटिंग बहुत ज्यादा स्वेटिंग देखने को मिल सकती है पर्सन में, हाइपर टेंशन कंडीशन देखने को मिल सकती है, ट्रैकीकार्डिया एंड एटेक्सिया, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं द पेशेंट हैविंग द टोबैको पॉइजनिंग। बात करते हैं मैनेजमेंट की, कैसे अगर किसी ने पॉइजनिंग कर ली है टोबैको की तो उसमें क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, जो भी पर्सन है उसको तुरंत क्या करना चाहिए, एक्टिवेटेड चारकोल के साथ स्टमक वॉश कराना चाहिए। फिर जो भी उसको सीजर्स आ रहे हैं उसको या फिर कन्वल्जन्स आ रहे हैं उसको बेंजोडाइजेपिन देकर क्या करना चाहिए, कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। आईवी फ्लूइड्स लगाने चाहिए क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेंशन बेसिकली उसमें क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते हैं। एट्रोपिन देना चाहिए फॉर द ब्रेडिकार्डिया, अगर ब्रेडिकार्डियक कंडीशन अराइज हो रही है तो वहाँ पे एट्रोपिन मतलब कि बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पे करनी चाहिए। रेस्पिरेटरी सपोर्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए एंड द एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन। तो ये बेसिकली हम मैनेजमेंट ऑफ द टोबैको पॉइजनिंग में देखते हैं। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमें साइंस ऑफ एस्फेक्सिया देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं वहाँ पे रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने की वजह से साइंस ऑफ एस्फेक्सिया डेड पर्सन में देखने को मिल सकता है। ब्राउनिश फ्रोथ बेसिकली कहाँ पे पाए जाते हैं, माउथ एंड नॉस्ट्रिल्स में पाए जाते हैं। कंजेशन ऑफ जीआईटी के जो ऑर्गन से वहां पे कंजेशन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा, ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है इफ द पर्सन हैज डाइड ड्यू टू द टोबैको पॉइजनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मेडिकल लीगल एस्पेक्ट के बारे में। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट में क्या देखा जाता है कि यहाँ पे एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है ड्यू टू द ओवरडोज। कोई पर्सन बार बार इसका क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, तो ओवरडोज की वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बेसिकली जैसा कि मैंने बोला कि इसकी फॉर्मिंग की जाती है, तो जो पर्सन वहाँ पे हमेशा वर्क कर रहा है ऐसे इंडस्ट्रीज में तो वहाँ पे क्या हो सकता है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड देखने को मिल सकते हैं। मेलिंगरिन देखने को मिल सकता है टू इंड्यूस द डिफरेंट इलनेस एंड द सुसाइडल या फिर होमिसाइडल कंडीशन भी इसमें देखने को मिलती है। बात करते हैं वही कुछ क्लिनिकल केस की कि अगर कोई मैटरनल स्मोकिंग रहता है तो मैटरनल स्मोकिंग में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है कि इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। बेसिकली अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन क्या कर रही है, वहाँ पे स्मोकिंग कर रही है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है। फैटल डेथ हो सकते हैं, जो फेटस बॉडी में है वो उसकी डेथ हो सकती है। साथ ही साथ लो बर्थ वेट मतलब कि बेबी अच्छे से डेवलप नहीं होता, उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकते हैं इन द मैटरनल केसेस। बात करते हैं इसके थेरापेटिक डोज की, तो बेसिकली थेरापेटिक डोज हम लोग अबाउट 1 to 2 ग्राम ऑफ टोबैको रहते हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ थेरापेटिक डोज यूज करते हैं, जो कि बेसिकली नॉन पॉइजनस होता है एंड बॉडी पे जो भी हम क्लिनिकल इफेक्ट के लिए देते हैं वो इफेक्ट शो करता है। फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो बेसिकली जो जाति फलादी वटी है उसमें हमें क्या होता है, टोबैको का यूज देखने को मिलता है। तो ये था हमारा टोटल टोबैको के बारे में, जिसमें हम लोग ने इसके मॉर्फोलॉजीज, इसके इंट्रोडक्शन, बोटानिकल नेम, उसके फैमिलीज दैट इज द सोलेनेसी फैमिली, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे कार्डियक पॉइजन के जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द सेर्बेरा ओडालम, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएंगे।